हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने अवामी रिलीफ के पेश नज़र ओगरा और वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोलियम की कीमत में 11.93 रुपये, हाई स्पीड डीजल 8.49 रुपये, मिट्टी का तेल 6.29 रुपये और लाइट डीजल 5.72 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। पीटीआई हुकूमत तब्दीली नहीं तबाही लाई है। रिक्शा चलाने वाले को F16 चलाने को दे दिया है। महंगाई इतनी हो जाएगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। जरूरत की हर चीज रिकॉर्ड महंगी हो गई है। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल ने पीटीआई हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। पीपल्स पार्टी पर विफाकी हुकूमत के पीछे छीनने का इल्जाम। 2 नवंबर को जिला बस्ती से एहतजाज का आगाज करने का ऐलान कर दिया। निजी स्कूलों के साथिजा की तनख्वाह कम से कम 25,000 करने का फैसला। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स का निजी स्कूलों के लिए हिदायतनामा तैयार करने का फैसला। 25,000 से कम तनख्वाह देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फैसले का इतलाक 1 जनवरी 2022 से होगा। नॉर्थ नाजिमाबाद पेट्रोल पंप पर धमाके का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। इब्तिदाई तफ्तीश में पंप इंतजामिया की गफलत सामने आ गई। ओगरा की टीम का जाय वकुआ का दौरा कंप्रेसर रूम से गैस जनरेटर रूम में गई, जहां शॉर्ट सर्किट के बायस धमाका हुआ। पेट्रोल पंप में मौजूद DVR भी खराब होने का इंकिशाफ। CCTV कैमरों की फुटेज न मिल सकी। इलेक्ट्रिक रूम की देखभाल क्यों नहीं की गई, तशवीश जाहिर हो गई। ड्राई वकुआ से बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से इकट्ठे किए गए नमूनों की लेबॉरेटरी में जांच पड़ताल जारी। पेट्रोल पंप धमाके में जाँ बहक 4 अफराद में से 2 की नमाज जनाजा अदा। 36 साल जुबैर के लवाहिकीन गम से निढाल। मुतवफ़ी एक बच्चे का बाप था। जाँ बहक 3 नामालूम अफराद की उम्रें तकरीबन 55, 30 और 45 साल हैं। जो जख्मी थे उनको अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों की शनाख्त 35 साल सुहेल वल्द मोहम्मद इसहाक, 30 साल अब्दुल वाहिद वल्द मुमताज़ अली, 45 साल खातून आलिया जोजा हमायूं खान, 30 साल आबिद वल्द खैर मोहम्मद, 21 साल हुरिया जोजा वकार और 24 साल वकार वल्द सादिक के नाम से हुई। सिंध हाई कोर्ट ने कसरे फातिमा में तकरीबात से हासिल होने वाली आमदनी की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने ऑफिशियल असाइन को कसरे फातिमा में मौजूद तमाम अशिया की फहरिस्त बनाने का हुक्म दे दिया। कसरे फातिमा में गर्ल्स मेडिकल बनाने पर तमाम फरीकैन ने रजामंदी जाहिर कर दी। मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए नया ट्रस्ट बनाया जाए। कसरे फातिमा से मुतल्लिक समात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। अदालत ने कसरे फातिमा में गर्ल्स मेडिकल कॉलेज बनाने का हुक्म दिया था। मजीद समात 1 नवंबर को होगी। नस्ला टावर गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत खत्म होने में 5 रोज बाकी रह गए। खाली कराने की मोहलत खत्म हुए 3 रोज गुजर गए। नस्ला टावर मुकम्मल तौर पर खाली ना हो सका। चंद फ्लैटों में बदस्तूर सामान मौजूद। जिले इंतजामिया का बिल्डिंग पर कंट्रोल रखने का दावा। इमारत को सुप्रीम कोर्ट के दिए गए टाइम फ्रेम में गिराना नामुमकिन है। इमारत की एवोल्यूशन को 1 माह का वक्त दरकार होगा। तामीराती माहिरीन की राय। नस्ला टावर महदूद धमाके से मुनखदिम करने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों ने बोलियां जमा करा दी। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर गिराने का ठेका देने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी इजहार दिलचस्पी दिखाने वाली कंपनियों में से किसी एक का इंतखाब करेगी। कमेटी में डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मेंबर होंगे। सीनियर डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात बशीर सदीकी भी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी बोली दहिंदगान की जांच पड़ताल करेगी। कमेटी सबसे ज्यादा मौजू कंपनी तजवीज़ करेगी। कमेटी नस्ला टावर मुनखदिम करने का तरीक़ाकार भी वाज़ेह करेगी। नोटिफिकेशन जारी। जहाज हैंग टैंक 77 के मालिक ने पूर्व चार्जेस समेत पाक बहरिया के वाजिबात की रकम के चेक अदा कर दिए। 1,55,48,402 रुपए अदायगी का चेक KPT हुकाम को मौसूल। जहाज को पाकिस्तानी समंदरी हुदूद से खींच कर ले जाने वाले टग बोट भी KPT पहुंच गए। टग बोट का रूट और जहाज खींचने से मुतल्लिक प्लान भी KPT हुकाम के हवाले कर दिया गया। मेरीन डिपार्टमेंट के सर्वे के बाद जहाज को पोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
कराची में डेंगू के वार मजीद तेज, एक दिन में 44 नए केसेस सामने आ चुके। रवा माह डेंगू से अब तक 882 अफराद मुतासर हुए। जिला शर्की 220, जिला बस्ती 214, जिला कोडंगी में 181 केसेस रिपोर्ट। सिंध में डेंगू के बायस अब तक 15 अमवात रिपोर्ट। कराची में कोरोना की शिद्दत में मजीद कमी आ गई। 24 घंटों के दौरान शहर में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। 68 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 1.8% रिकॉर्ड की गई। कराची इंस्टीट्यूट हार्ट डिजीजेस के बाद कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को भी सिंध हुकूमत ने अपने कंट्रोल में लेने का फैसला। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को जिना सिंध मेडिकल कॉलेज के तहत चलाया जाएगा। कॉलेज में पॉइंट्स और कैफेटेरिया की बंदी समय तलबा और तालिबात को मुश्किलात का सामना। इदारा तरक्यात कराची में 6 अफसरान का तबादला। 5 अफसरान को लोकल गवर्नमेंट में रिपोर्ट करने की हिदायत। कमाल सदीकी इदारा तरक्यात कराची में डायरेक्टर IT तैनात थे। 5 अफसरान असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड या रिकवरी तैनात थे। DIG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन का IPA यूनिवर्सिटी का दौरा। नौजवानों पर अमली और दीगर मैदान में आगे बढ़कर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने पर जोर। IPA इंतजामिया ने क़याम में रेंजर्स की काविशों को खूब सराहा। DIG रेंजर्स ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। पाक बहरिया में कमांडर पाकिस्तान फ्लैट की तब्दीली कमान की तकरीब का इनेकाद। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने कमांड वाइस एडमिरल अवैस अहमद के हवाले कर दी। तकरीब में नए तैनात होने वाले कमांडर पाकिस्तान फ्लैट को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 7वां कन्वेंशन। मेडिकल के मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा तालिबात में डिग्रियां तकसीम। मेडिकल और डेंटल के तालिब इल्मों की हल्फ बर्दारी का फरीजा डीन हेल्थ साइंसेज ने दिया। 455 फारिगुल तहसील में से 248 को मौके पर, 207 को उनकी अदम मौजूदगी में स्नात तकसीम। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम फार्मिस्ट के आलमी के दिन की मुनासबत से तकरीब। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। सौदवी पैकेज मिलने के बाद इंटरबैंक में रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में एक हफ्ते में डॉलर $2.35 सस्ता हुआ। डॉलर 174 रुपये से सस्ता होकर 171.65 रुपये पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1.50 रुपये सस्ता होकर 171.80 रुपये का हो गया। यूरो 1.20 रुपये सस्ता होकर 201 रुपये का हो गया। बरतानवी पौंड 60 पैसे सस्ता होकर 238.50 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में मस्बत रुझान। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 606 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1.33% इजाफे से 46,148 की सतह पर बंद हुआ। हफ्ते में 34 अरब रुपए मालियत के 1 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। हफ्तावार रिपोर्ट भी जारी कर दी गई। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए अब्दुल सत्तार ET स्टेडियम में ट्रायल का आज आखिरी रोज। वर्ल्ड कप में बेहतरीन टीम भेजेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। कराची का मौसम आज भी गर्म और खुश्क। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 33% रिकॉर्ड किया गया। और शहर कायद में 2 रोज़ा फैशन और फूड नुमाइश का आगाज। सस्ते स्टॉल्स पर आला मेयार की अशिया तवज्जो का मरकज बन गए।